हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज तारीख है 11 दिसंबर, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हुआ है, सुबह के लगभग 7:30 का टाइम है। तो आज भी हमारे काम थोड़े से लेट हो रहे हैं, लेकिन उठ तो हम बहुत जल्दी से गए थे। आज थोड़ी सी आरोही की तबीयत नहीं ठीक है, तो कल शाम से ही आरोही परेशान है। लगभग जो है ना कि 10 बजे से ही परेशान है। आरोही को बहुत तेज़ की सर्दी लग गई है, तो रात से ही आरोही को उल्टियाँ आ रही हैं, तो उसी वजह से हमारे काम थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो अभी ही मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया है और नीचे झाड़ू लगाई है, उसके बाद में बस रख दी है चाय। तो चाय बना लेते हैं, आरोही को भी थोड़ी सी पिलाते हैं और उसके बाद में जो है ना कि दवाई भी पिलाएंगे। शाम को भी मैंने दवाई पिलाई थी आरोही को, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। उसके बाद में खाना ना बन जाएगा, तब हम दवाई लेने के लिए भी जाएंगे। और इधर हम दूध भी लेकर आ गए हैं। तो दूध जो है ना कि हम आरोही की वजह से ही ले रहे हैं, लेकिन आज तो आरोही का कुछ भी मन नहीं था खाने पीने का। तो इधर हम चाय तो लेकर आ गए हैं, लेकिन आरोही जो है ना कि अभी उठी थी और थोड़ा सा जो है ना कि चक्कर जैसे आरोही को आ रहे हैं, बिल्कुल भी शरीर में दम नहीं है। तो उठती है और दोबारा से जो है ना कि लेट जाती है और रो भी रही है, बहुत ज़्यादा शाम से ही रो रही है। पूरी रात जो है ना कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, बस थोड़ा बहुत ही सोए होंगे। एक लोग बराबर से ही जाग रहे हैं। और आरोही बोल रही है कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मम्मा। तो सर में जो है ना कि इनकी सर्दी की वजह से ही दर्द हो रहा है, क्योंकि कल मैंने नहला दिया था आरोही को थोड़ा सा और बाल भी धुले थे, तो उसकी वजह से इनको बहुत तेज़ की सर्दी लग गई है। और वैसे भी आरोही को सर्दी बहुत जल्दी से लग जाती है, तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी से आरोही को नहीं नहलाते हैं इन दिनों में। बस 2 महीने की बात है, तो मैंने कहा चलो दूसरे तीसरे नहला देंगे। लेकिन कल मैंने नहला दिया था और ठंडी भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडी ऐसी वाली हो रही है, बिल्कुल जो है ना कि सीती जैसी बरस रही है। तो एकदम से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके की इन दिनों में ठंडी हो रही है। और यहाँ पर मैंने 2 बिस्किट आरोही को खिला दिए थे और थोड़ी सी चाय पिला दी थी, लेकिन फिर जो है ना कि थोड़ी देर बाद आरोही ने उल्टी कर दी थी। तो जब मैंने बुआ को पीछे वाले घर में दिया जाके कि जो है ना कि गोद में ले लो तब तक, क्योंकि बिल्कुल भी ये बैठ नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर मैंने खिला तो दिए थे बिस्कुट, फिर इन्होंने उल्टी कर दी थी। और अभी आरोही जो है ना कि अभी उठी भी नहीं है। और आज तो आरोही पूरा दिन नहीं उठी थी, क्योंकि बिल्कुल भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे आरोही की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक रहती है, तो बराबर से चलती फिरती रहती है, बोलती रहती है, ज़्यादा इतनी परेशान नहीं करती है। लेकिन आज आरोही ने बहुत ज़्यादा जो है ना कि दिक्कत भी हो रही थी आरोही को भी, और हम लोगों को भी शाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था। तो बस जल्दी से लगे थे खाना बन जाए, उसके बाद में आरोही के पापा के साथ में ही चले जाएंगे दवाई लेने के लिए। पहले दवाई लाएंगे, उसके बाद में ही आरोही के पापा जाएंगे दुकान पर। तो चाय नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है। और आरब की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आरब की भी सिकाई हो रही है, क्योंकि जो है ना कि सीने पर थोड़ी सी सिकाई कर दो तो जो भी बच्चे हैं ना कि एकदम से जो बलगम होती है वो जम जाती है सर्दी की वजह से, तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है मन। जो है ना कि बच्चे ज़्यादा खड़र खड़र नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सर सर करते रहते हैं। तो आरब की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी सर्दी है, क्योंकि इन दिनों में बहुत जल्दी से बच्चों को जो है ना कि सर्दी हो जाती है और ठंडी ही इतनी ज़्यादा हो रही है। और इधर मैंने बंद गोभी तो काट ली है गिलास से। जल्दी जब होती है तब हम गिलास से ही काटते हैं, थोड़ी सी जल्दी और हो जाती है, और रख देते हैं जल्दी से पकने के लिए। और तब तक हम जो है ना कि हल्दी मिर्चा पीस कर लाएंगे, तब तक थोड़ी बहुत उबल जाएगी। लेकिन तब तक हमारा चूल्हा ही बुझ गया था, बिल्कुल चूल्हा बुझ गया था और छत पर भी कोई नहीं था। तो मैंने कहा जल्दी से चूल्हा जलाते हैं और हल्दी मिर्च हम डाल देंगे और उबल जाएगी धीरे धीरे, तब तक हम और काम कर लेंगे। और साथ में आरोही को भी देखना है, क्योंकि आरोही को भी तब तक हम दवाई पिला देंगे। दवाई तो हमारे पास रखी है, लेकिन वो वाली दवाई थोड़ी देर के लिए फ़ायदा करती है, उसके बाद में फिर से वही हाल हो जाता है आरोही का। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि पैसे की कमी, बिजनेस नहीं चल रहा है और ऐसे में हमारी मदद भी कोई नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, जिससे हम बात कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो अगर आप लोगों की भी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी दिक्कत है, तो आप लोग भी एस्ट्रोटॉक पर एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और हाँ, फर्स्ट बार अगर आप लोग चैट करते हो तो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा।
तो देर किस बात की, आप लोग जाइए और दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक को डाउनलोड कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो इधर हमारी सब्जी बन चुकी है, वो आप सभी को कुछ भी मैंने नहीं दिखा पाया है, क्योंकि जब जल्दी होती है तब जल्दी में कुछ तो चीज़ें आप सभी को दिखा पाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से बस खाना बन जाए, आरोही के पापा के लिए खाना लगा देंगे, थोड़ा सा जो है ना कि हम भी खाना खा लेंगे और चलेंगे दवाई लेने के लिए। तो जल्दी जल्दी बस रोटियां सेंक लेते हैं, और 2-4 रोटियां मैंने मोटी वाली बनाई हैं और उसके बाद में पतली वाली रोटियां बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और वैसे जो है ना कि अकेले से तो रोटी सीख जाएं, लेकिन अकेले से यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा इन दिनों में आ जाते हैं, तो अकेले से भी रोटियाँ नहीं सीख पाती हैं। तो बस हम लोग लगे हुए हैं रोटियां सेकने में। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि अगर दूध नहीं है तो दूध का डब्बा मंगवा लो चाय में डालने के लिए, बहुत अच्छी चाय बन जाती है। तो जी दीदी, अब तो हम दूध ही लेने लगे हैं। और एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, उनका नाम है प्रियंका। तो वो दीदी बोल रही थी कि आपके वीडियो 2 दिन लेट आते हैं। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 दिन हमारे वीडियो लेट आते हैं। इस वजह से आते हैं क्योंकि एक दिन का हमें टाइम जो है ना कि हम निकालते हैं वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो दूसरे दिन हमें इतनी जल्दी नहीं रहती है, एक दिन पहले से ही हम वीडियो की एडिटिंग करके रख लेते हैं और दूसरे दिन वही वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। और एक हमारी दीदी हैं समिता दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और एक हमारी दीदी हैं सानू खान, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आपका भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कई दीदियां हैं, कुछ दीदियों के हम नाम ले पा रहे हैं, कुछ दीदियों के नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि ठंड में जो है ना कि गर्म कपड़े पहनकर ही काम किया करो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो जी दीदी, कपड़े पहनकर ही काम करते हैं। कभी कभी जो है ना कि जब लिपाई पुताई के काम होते हैं तो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं लिपाई पुताई करने से, तो है ना कि जो गर्म वाले कपड़े होते हैं वो निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि जो ये वाले कपड़े हल्के होते हैं वो तो धुल जाते हैं, जल्दी से सूख भी जाते हैं, लेकिन जो मोटे कपड़े होते हैं वो जल्दी से धुल भी नहीं पाते हैं और जल्दी से सूख भी नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से गर्म कपड़े निकाल कर ही काम करते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि जब काम किया करो तो चप्पल डाल लिया करो पैरों में, क्योंकि सर्दी है। तो जी दीदी, ज़रूर। तो रसोई में ही सिर्फ जो काम करते हैं तब नहीं चप्पल पहनते हैं, वैसे तो चप्पल पहन लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हो। और आप सभी हमारी आरोही के लिए भी दुआ करना कि आरोही हमारी जल्दी से ठीक हो जाए। तो जो है ना कि इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आरोही की ऐसी तबीयत हो गई है कि बिल्कुल भी कुछ भी काम करते हुए भी मन नहीं होता है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत काम हैं वो कर लेते हैं और बाकी के काम तो हमारे छूटे ही पड़े हैं। तो इधर हम लोग दवाई लेकर आ गए थे, बहुत जल्दी से ही तैयार हो गए थे और बस दवाई लेकर पहले हम लोग आए हैं। तो आरोही के पापा हमें छोड़ गए हैं घर पर और वो चले गए हैं दुकान पर। उसके बाद में आरोही को मैंने यहाँ पर धूप में थोड़ी देर के लिए लिटारा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कहा इनको लिटार देते हैं और थोड़ी सी धूप लग जाएगी इनके शरीर में, तो थोड़ी सी सुस्ती भी दूर होगी। लेकिन आरोही बिल्कुल भी आँख नहीं खोल रही हैं, तो इनको सबसे पहले पिलाएंगे दवाई। तो यहाँ पर दवाई ही पिलाने की हम सोच रहे थे, लेकिन आरोही ने दवाई तो पी ली थी। उसके बाद में आरोही ने उल्टी कर दी थी, क्योंकि उल्टी इनकी बंद नहीं हो रही हैं, जबकि हम उल्टी वाली जो है ना कि दवाई भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर टेबलेट दी थी, जो कि एक टेबलेट दी है आधी आधी खाने के लिए। तो पहले मैंने आधी टेबलेट ही खिलाई थी कि उल्टी ना आए, लेकिन फिर भी सारी जो है ना कि दवाई मैंने पिलाई थी वो सारी दवाई इन्होंने उल्ट दी थी। तो फिर दोबारा से फिर 2-3 घंटे बाद मैंने दवाई पिलाई थी। तो अब तो वैसे आप सभी को बता दें कि अब थोड़ी सी तबीयत आरोही की ठीक है, उल्टी नहीं आ रही है, लेकिन बुखार अभी भी चढ़ जाता है बहुत जल्दी से। और इनके थोड़े से पेट में भी दर्द रहता है, पता नहीं क्यों।
तो ये भी बात आज मैंने बताई थी। तो उन्होंने दवाई तो दी है डॉक्टर साहब ने, लेकिन देखते हैं जो है ना कि फ़ायदा हो जाए तो जल्दी से फ़ायदा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो है ना कि अभी तक तो जैसे है ना कि जब मैंने दवाई पिलाई थी और अभी भी पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, पेट नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी उल्टियों में ही फ़ायदा है। और इधर दवाई वाई पिलाने के बाद में हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि ये सारे काम हमारे छूटे पड़े थे। देवरानी जी ने बर्तन धुल दिए हैं और जो है ना कि आरब भी तुरंत से ही जाग गए थे, तो ये सारे काम हमारे छूट गए हैं। तो जल्दी से ये वाले काम सारे कर देते हैं, उसके बाद में जो है ना कि आरोही के पास में फिर से जाएंगे। तो आरोही को मैंने वहीं पीछे वाले घर में ही लिटार दिया है। तब तक वहाँ पर बुआ आ गई थी, तो मैंने कहा तब तक बुआ देखती रहेंगी, तब तक हम जो घर के काम हैं थोड़े बहुत वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही जाएंगे आरोही के पास में। और वैसे भी आज पूरा दिन जो है कि हो गया है, आरोही के पास में ही बैठे थे, क्योंकि आरोही ज़रा ज़रा देर में ही रोने लगती है बहुत जल्दी से। और कभी जो है ना कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जैसे कि आज इनको दिक्कत हुई थी। इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बुखार आ जाता है, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन उल्टी नहीं आती हैं। और उल्टियों की वजह से आरोही की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और इनको जो है ना कि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पानी की कमी हो गई है। सुबह से लगभग जो है ना कि 5-6 बार उल्टियाँ कर चुकी हैं आरोही, तो इसकी वजह से ज़्यादा ही इनको प्यास भी लग रही है। और इधर आज बरोसी को भी खाली कर देते हैं, क्योंकि बरोसी में बहुत ज़्यादा राख भर गई है। और 2 दिन में ही हमारी बरोसी भर जाती है राख से, इतना ज़्यादा चूल्हा ही जलता है। तो जो है ना कि शाम पूरे दिन का खाना जो होता है, सुबह का खाना, चाय नाश्ता और शाम का भी खाना, तो काफ़ी राख हो जाती है इकट्ठा यहाँ पर। और कभी कभी जो शाम की राख होती है वो हम जो है ना कि तसले में भी भर लेते हैं, तो वो चली जाती है सुबह के टाइम। लेकिन कभी कभी जो दिन की राख ज़्यादा होती है वो बरोसी में ही करते हैं। तो यहाँ की जो राख थी वो कर दी है बरोसी में, और या जो थी बरोसी की राख वो भी सारी मैंने तसले में भर ली है। और उसके बाद में कर देते हैं पुताई। तो चूल्हा तो बिल्कुल आज ठंडा हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया खाना बने। लगभग इतने टाइम जब हम पुताई करने के लिए आए थे, लगभग 2 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा पुताई कर देते हैं, नहीं तो फिर शाम की भी राख बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और पूरा दिन जो है ना कि उड़ती रहती है, यहाँ छत पर भी पूरे में हो जाती है। तो पुताई हो जाती है चूल्हे की, तो यहाँ की साफ़ सफाई हो जाती है और कूड़ा भी नहीं होता है इतना ज़्यादा। शाम के टाइम में आते हैं, बस थोड़े में ही झाड़ू लगा लेते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और इधर आज हम यहाँ की भी चूल्हे की पुताई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने चिकनी मिट्टी से और गोबर राख से जो फेनी की थी वो एकदम से जो है ना कि कड़क हो गई है। तो मैंने कहा 2-3 बार अच्छे से लिपाई पुताई हो जाएगी तो चिकनी हो जाएगी जो ज़मीन है। तो वही मैंने कहा कि आज भी यहाँ पर थोड़ी सी पुताई कर दें, उसके बाद में चले नीचे और चूल्हे की भी पुताई कर देंगे। वैसे तो चूल्हा हमारा अच्छा था, चूने से पुताई थी, लेकिन अब तो मिट्टी से ही पुताई होगी, तो मैंने कहा मिट्टी से ही पुताई कर देते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी सी देरी लग गई थी, क्योंकि अच्छे से मैंने यहाँ की पुताई की थी कि जो है ना कि ये कड़क सी हो गई है मिट्टी, ये 2-3 बार पुताई करने से एकदम से चिकनी हो जाए ज़मीन, तब हम यहाँ पर खाना बनाएंगे और किसी अच्छे दिन ही खाना यहाँ पर बनाएंगे। तो जो है ना कि आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। तो अभी तो 1-2 दिन नहीं बनाएंगे, 1-2 दिन के बाद में ही यहाँ पर बनाएंगे। तो बस यहाँ पर भी चिकनी मिट्टी से पुताई कर दी थी और धूप भी अभी अच्छे से लग रही है। आज थोड़ी सी अच्छे से धूप भी निकल आई है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है। धूप तो निकल आती है, लेकिन ठंडी ऐसी होती है कि एकदम से शीती जैसी पड़ रही है। और इतने टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, एकदम से हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।